नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम अनसुनी और रोचक कहानियों को जीवंत करते हैं। आज हम बात करेंगे बाल हनुमान की शरारतों की, हनुमान जी की बाल लीलाएं और सूर्य घटना। ये कहानी रामायण और पुराणों से ली गई है और इसमें हनुमान जी की अलौकिक शक्तियों और बचपन की मासूमियत का अद्भुत मिश्रण है। बाल हनुमान की ये लीलाएं हमें सिखाती हैं कि शक्ति के साथ विनम्रता कितनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार कहानी को। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी कौन हैं। हनुमान जी वानर राजा केसरी और माता अंजना के पुत्र हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति में पवन देव का आशीर्वाद है, क्योंकि पवन देव ही उनके पिता माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार अंजना एक अप्सरा थी जो शाप से वानर रूप में आई। शिव जी की कृपा से उन्हें हनुमान जैसा पुत्र मिला। जन्म से ही हनुमान जी में अलौकिक शक्तियां थीं। वे उड़ सकते थे, आकार बदल सकते थे और इतने ताकतवर थे कि देवता भी चकित रह जाते। लेकिन बचपन में वे बहुत शरारती थे। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर यज्ञ की सामग्री खा जाते, फल तोड़ते और कभी कभी जानवरों को डराते। इन शरारतों से परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। लेकिन सबसे प्रसिद्ध है सूर्य वाली घटना। अब आती है मुख्य कहानी। एक सुबह बाल हनुमान जागे और उन्होंने उगते सूर्य को देखा। सूर्य लाल पीला लग रहा था, ठीक एक पके फल की तरह, जैसे आम या कोई मीठा फल। हनुमान जी अभी छोटे बच्चे थे, भूख भी लगी होगी। उन्होंने सोचा, यह तो स्वादिष्ट फल है, मैं इसे खा लूंगा। बस क्या था, वे अपनी शक्ति से आकाश में उड़ चले। इतनी तेजी से उड़े कि पलक झपकते ही सूर्य के पास पहुंचने वाले थे। रास्ते में उन्हें राहु मिला, जो सूर्य को निगलने जा रहा था, क्योंकि राहु सूर्य का शत्रु है। हनुमान जी ने राहु को भी एक फल समझ लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। राहु डर गया और इंद्रदेव के पास भागा। बोला, हे इंद्र, कोई बच्चा सूर्य को खाने जा रहा है और मुझे भी। इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर यह बच्चा सूर्य को निगल गया तो सृष्टि में अंधेरा छा जाएगा। वे अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए और अपना वज्र बिजली का हथियार फेंका। वज्र सीधे हनुमान जी के हनु जबड़े पर लगा। दर्द से वे बेहोश हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनु का मतलब जबड़ा है और वह चोटिल हो गया था। अब क्या हुआ? हनुमान जी के पिता पवन देव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, मेरे पुत्र पर ऐसा अत्याचार। गुस्से में उन्होंने सारी हवा रोक दी। हवा रुक गई तो प्राणी घुटने लगे। देवता, मनुष्य सब तड़पने लगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सभी देवताओं ने पवन देव को मनाया। उन्होंने हनुमान जी को कई वरदान दिए ताकि पवन देव शांत हों। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान अमर होंगे, कोई अस्त्र उन्हें घायल नहीं कर सकेगा। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र भी अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और वे मुझसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे। सूर्यदेव ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और ज्ञान दिया। अन्य देवताओं ने भी आशीर्वाद दिए, जैसे अग्नि से अग्नि न डराएगी, वरुण से पानी न डुबोएगा। इस तरह हनुमान जी और मजबूत हो गए। पवन देव शांत हुए, हवा चली और सब ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, इस घटना के बाद हनुमान जी की शरारतें थोड़ी कम हुई। वे समझ गए कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बाद में रामायण में उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल राम जी की सेवा में किया, जैसे समुद्र लांघना, लंका जलाना और संजीवनी बूटी लाना। यह कहानी हमें सिखाती है कि बचपन की मासूमियत कितनी प्यारी होती है, लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो कैसी लगी आपको बाल हनुमान की यह लीला? अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कौन सी हो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली अनसुनी मिथोलॉजी स्टोरी में। जय श्री राम, जय हनुमान।